कितने लोगों पे एफआईआर करोगे, कितने को जेल में डालोगे? तुम्हारी जेलें जो बंद कम पड़ जाएंगी और यहाँ पे लोग ज्यादा पड़ जाएंगे। इसलिए अभी तो केवल सुप्रीम कोर्ट आया है, बाकी और भी कोर्ट रोड पे आएंगे और मोदी गवर्नमेंट को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। इस देश का तड़ी पार हो वो हमें कानून और हमें संविधान की बात बताएगा, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। आज हमारा देश संविधान पर टिका है, ना कि मनु के कानून पर। और ये जो मोदी साहब ये कहते हैं कि हमें 1 इंच नहीं हटेंगे, महाभारत में भी ये कहा था कौरव ने हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, और उसका क्या नतीजा हुआ कि महाभारत हुआ। और ये महाभारत यहाँ चाहते हैं। अब इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। तो देश में इस समय एक ऐसा विरोधाभास हो गया है कि लोगों के मन में एक बहुत ज्यादा डर बैठ गया है कि कौन इस देश का रहेगा, कौन नहीं रहेगा। देखिए, अमित शाह जो हैं वो देश से बढ़ के नहीं है, वो कोई हमारी डेमोक्रेसी से बढ़ के नहीं है। वो अमित शाह को चुनने का काम हमने ही किया है अपने वोट के माध्यम से। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये नहीं कहा गया वी द मुस्लिम ऑफ इंडिया, वी द हिंदू ऑफ इंडिया, वी द सिख ऑफ इंडिया, वी द दलित ऑफ इंडिया, वी द अगड़े और पिछड़े ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इतनी खूबसूरती से बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने बड़ी खूबसूरती से हमारे संविधान को ड्राफ्ट किया। यही तो तानाशाही है कि हमारा संविधान भी फ्लेक्सिबल है। आप फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है? आप सत्ता की अकड़ के अंदर, आप सत्ता ने आपके अंदर गुरूर पैदा कर दिया है, घमंड पैदा कर दिया गया है। आप हमारी भी सरकार है, आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे भी गृह मंत्री हैं। जब हम किसी बात का अपोज कर रहे हैं, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया अगर हम अपोज कर रहे हैं तो कम से कम चर्चा कीजिए, बैठ के बात कीजिए। क्यों डरते हैं आप चर्चा से? मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट पर, जहां एनआरसी, सीएए और एनपीआर के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील एनआरसी, सीएए और एनआरसी को वापस लेने की बात कह रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? दिस इज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हम सारे एडवोकेट्स, पूरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली और लोअर कोर्ट से यहाँ पे सारे वकील भाई और बहनें इकट्ठी हुई हैं ये कहने के लिए कि हम इस कानून को वापस करवा के रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लेकर रहेंगे। जब पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया हमारी बात नहीं सुनती तो लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है। और आज हम पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो पपेट्स ऑफ डेमोक्रेसी बन गए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सीए के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इस काले कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और आप देखिएगा ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। गृह मंत्री 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, हम 1-1 इंच आगे बढ़ते रहेंगे। वो पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। वो पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम किलोमीटर के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, वो इंच के हिसाब से नहीं बढ़ेंगे। वो गलत है, वो इंच के हिसाब से किसका नहीं है, हम किलोमीटर के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और ये एडवोकेट आज ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ये रोड पे आ चुके हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जब रोड पे आ जाते हैं या अधिवक्ता वर्ग किसी भी कंट्री में जो रोड पे आ जाते हैं तो उसे कानून को वापस लेना पड़ता है, क्योंकि एडवोकेट केवल न्याय के लिए लड़ते हैं और पूरे देश के लिए लड़ते हैं और पूरी जनता के लिए लड़ते हैं। हमारी भी ये लड़ाई जो है किसी एक कौम के लिए नहीं है, ये सबकी लड़ाई है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इस सब के लिए। और मोदी गवर्नमेंट ये जो सोच रही है कि देश को फिरका परस्ती में हम बांट देंगे, हिंदू मुस्लिम में, ये एडवोकेट कम्युनिटी ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता कदम है। हाँ, ये हिंदू राष्ट्र की तरफ। हमारे देश में को आप तालिबानाइजेशन नहीं कर सकते हो आप। हम ये तालिबान को यहाँ पसंद नहीं करेंगे। हम एक सेकुलर कंट्री हैं, हम एक जो है डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। यहाँ हर किसी को आज़ादी है, हर किसी को घूमने की आज़ादी है, अपने आप में रहने की आज़ादी है। आप 37% वोट पाके आप बाकी जनता के ऊपर अब चाहोगे कि हम अपने कानून को थोप दें, तो ये कभी यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम एडवोकेट कमेटी इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जवाब देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। प्रदर्शनकारियों पे जो हमले हो रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदर्शनकारियों पर जो भी हमले हो रहे हैं ये मोदी गवर्नमेंट की साजिश है और वो चाहते हैं कि हम ये प्रदर्शनकारियों पे अटैक करके हम उसे रोक दें, तो ये उनकी भूल है। वो जितने अटैक करेंगे वो प्रदर्शन उतने ही बढ़ेंगे। प्रदर्शन में देखा गया है कि उल्टा प्रदर्शनकारियों पर ही एफआईआर दर्ज की गई, मुकदमे दर्ज किए गए। ये मोदी गवर्नमेंट की एक साजिश है। ये साजिशन ये किया जा रहा है कि प्रदर्शन को रुक जाए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो जितने लोगों पे, कितने लोगों पे एफआईआर करोगे, कितने को जेल में डालोगे? तुम्हारी जेलें जो बंद कम पड़ जाएंगी और यहाँ पे लोग ज्यादा पड़ जाएंगे। इसलिए अभी तो केवल सुप्रीम कोर्ट आया है, बाकी और भी कोर्ट रोड पे आएंगे और मोदी गवर्नमेंट को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता के लिए नहीं है, ये अवाम के लिए नहीं है। ये एक देशव्यापी, ये राष्ट्र के
खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है, ये अवाम के खिलाफ है। इसलिए हमसे क्या पैगाम देना चाहिए? अमित शाह को हम क्या पैगाम दें? जो ताड़ीपार है, जो देश की जो एक गुंडे बदमाश मवाली देश के कानून बनाने चले, फिर भी वो हमारे गृह मंत्री होने के नाते मैं उनसे एक बात बताना चाहूँगा कि आपका ये देश है, ये आपकी आवाम है, आपकी ये जनता है, हम सब आपके हैं और आप हमारे लीडर हो। अगर आप इस बात को सुनते हो तो आप हमारे देश के जो इस देश का तड़ी पार हो वो हमें कानून और हमें संविधान की बात बताएगा, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। आज हमारा देश संविधान पर टिका है, ना कि मनु के कानून पर। ये मोदी सरकार बीजेपी की जो मंशा है, इस देश को एक हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है हर चीज में। आज बेरोजगारी अपने टॉप पर है, सारी चीजें जो यूथ के पास जॉब नहीं है, एजुकेशन का फी इतना हाई हो गया है, एक आम आदमी पढ़ नहीं सकता। इस चीज को ढकने के लिए, इस चीज को कवर करने के लिए मोदी गवर्नमेंट अननेसेसरी चीजों को थोप रही है, जिसमें कि बताना चाहती है कि इस देश